गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विभाग कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल करने सीखेंगे कि कैसे कंप्यूटर से C++ प्रोग्राम को प्रैक्टिकल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट जाना है, स्टार्ट मेनू। उसके बाद कहाँ पे जाना है, ऑल ऐप्स, जहाँ पे हर तरह का ऐप्स कंप्यूटर में होता है। और अगर आपका ये तो विंडो 10 में ऑल ऐप्स दिखता है, अगर आपका विंडो 7 है तो आपको मिलेगा ऑल प्रोग्राम, उस पर जाइएगा। उसके बाद इसमें स्क्रॉल करना है और कहाँ पे जाना है, टर्बो C++। यहाँ पे जितना भी ऐप्स है सब क्या अल्फ़ाबेटिकल अरेंज है, ABCD इस तरह से। तो हमें कहाँ पे आना था, टर्बो C++। तो यहाँ पे कहाँ पे आए, टी। तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर क्या है, टर्बो C++, टर्बो C++। तो फोल्डर है और उसके बाद यहाँ क्या है, ऐप्स। तो ये जो आपको इसका जो विंडो दिख रहा है, किसका दिख रहा है, टर्बो C++ का, ऐप्स का। तो फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, बहुत सारा इसमें मेनू है और इसके अंदर बहुत सारा क्या लिस्ट है। तो सारा लिस्ट यहाँ वर्क नहीं है, बस पेज ओपन करना है, टाइप करना है, कंपाइल करना है, रन करना है, क्लोज करना है, इतना ही वर्क है इसमें। अभी यहाँ पे क्या कोई भी पेज नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, इसका शॉर्टकट F है और यहाँ इसका शॉर्टकट क्या है, N। तो आप N प्रेस करते हैं तो आ जाता है। लेकिन हम यहाँ पे अभी माउस से चला रहे थे, कहाँ पे गए, फाइल, उसके बाद कहाँ पे गए, न्यू। तो ये पेज आ गया। अगर पेज को अगर आपको क्लोज करना रहे, पेज आ गया, पेज को क्लोज करना रहे तो यहाँ से क्लिक कीजिए, क्लोज हो जाएगा। या फिर पहले से अगर पेज है, पहले से पेज है तो यहाँ से क्लिक कीजिए, क्लोज कीजिए। तो नया पेज लेना है तो यहाँ से। और अगर आप प्रोग्राम बना के सेव रखे हैं तो यहाँ से ओपन से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम कोई भी फाइल इसमें सेव नहीं है, तो पेज ओपन करने समझ में आ रहा है और क्या क्लोज करने, नया पेज लेने भी समझ में आ रहा है। ये जो पेज है हाफ स्क्रीन है, इसको क्या करना है, फुल स्क्रीन। तो यहाँ से क्या करना है, ये जो एरो साइन दिख रहा है इसको क्लिक कर दीजिए, फुल स्क्रीन हो गया। यहाँ से क्या कर सकते हैं, हाफ स्क्रीन। और हम क्या कर रहे हैं, अल्ट इंटर, इसको हाफ करना है, अल्ट ALT अल्ट और क्या इंटर। और अगर फिर से फुल करना है तो अल्ट इंटर। तो अभी आपको हम जूमिंग सिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये फुल स्क्रीन मेरा है, लेकिन अभी आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, इसलिए हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। तो इसको जूम कर रहे हैं विंडो प्लस से। तो सबसे पहले कमेंट देते हैं, क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं 2 नंबर्स। क्या करना है, ऐड करना है 2 नंबर, 2 नंबर को ऐड करना। फार्मूला क्या बताए थे, सम इक्वल टू A प्लस B। क्लियर है। तो ये सिंगल लाइन का कमेंट के लिए। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, SINCLUD इंक्लूड IOSTREAM.H, SINCLUD इंक्लूड CONIO.H, VOID void, MAIN main। जो भी यहाँ लिखना है सब क्या लिखना है, स्मॉल लिखना है, सेमीकोलन यहाँ नहीं होता है। CLR क्लियर, SCR स्क्रीन, फंक्शन, इसको क्या पढ़ते हैं, फंक्शन। फिर सेमीकोलन, INT इंटीजर, A, B, सम, सेमीकोलन। फिर COUT सी आउट। और यहाँ पे आउटपुट डायरेक्शन, इन्वर्टेड कोमा, इंटर। यहाँ बस इंटर ई मैसेज के अंदर कैपिटल दे सकते हैं, यहाँ ई क्या दिए, कैपिटल। इंटर वैल्यू ऑफ A, क्योंकि 2 वैल्यू लेना है तो मैसेज में क्या क्या मांग रहे हैं, A, B का वैल्यू। उसके बाद सीन A, B सेमीकोलन। फिर सम इक्वल टू A प्लस B। जो भी लिखना है सब क्या लिखना है, स्मॉल लेटर। और सम इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये जो गुलाबी कलर का दिख रहा है उसमें आप बड़ा छोटा जो लिखे चलेगा, लेकिन आप अदर जगह पे आप अपने मर्जी से कुछ भी नहीं एडिशन कर सकते इसमें। उसके बाद क्या, गेट CH। तो एक बार आपको पढ़ के दिखा रहे हैं। तो ये था क्या, कमेंट लाइन।
जो हम आपको दिखाते थे स्टार्ट के बाद ये फ्लो चार्ट में हम कमेंट देते थे, तो यहाँ पे दो तरह से कमेंट दे सकते हैं, कि इस तरह से दे सकते हैं, एक यहाँ से स्टार दे करके दे सकते हैं। तो देखिए ये पूरा कमेंट अभी पूरा ये क्या एक ही कलर का हो गया। यहाँ पे कमेंट को तो ये यहाँ पे क्या है, इस तरह से भी कमेंट दे दिया जा सकता है। तो दो तरह से दे सकते हैं। ये जो अभी स्टार वाला ये यूज किए ये मल्टीपल लाइन के लिए है, मल्टीपल लाइन के लिए। जैसे मान लेते एक लाइन लिखे, एक यहाँ भी दे दिए, तो कितना हो गया, डबल लाइन। तो एक से ज़्यादा लाइन के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, स्लैश स्टार, और लास्ट में स्टार और स्लैश करना है। लेकिन अगर सिंगल लाइन रहे तो इसको देने की ज़रूरत नहीं, जो शुरुआत में दिए थे डबल स्लैश, बस उसी से काम कर जाता है। चलिए आगे। ये वर्क नहीं करता, ये जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो ये कंप्यूटर के रिजल्ट में नहीं आता है। ये सिर्फ कमेंट के लिए, कि प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है उसके बारे में बताने के लिए। प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, -include इंक्लूड, फिर क्या है ये, लेस देन का साइन, iostream.h, ये हेडर फाइल का निशानी। जैसे म्यूजिक फाइल होता है, ऑडियो फाइल होता है, उसमें .mp3 मतलब mp3 फाइल है, .doc मतलब डॉक्यूमेंट फाइल है, .pdf मतलब pdf फाइल है, यहाँ पे .h का मतलब हेडर फाइल है, C++ का फाइल। तो उसी तरह क्या हैश इंक्लूड लेस देन conio.h, फिर क्या पढ़ते हैं इसको, void मेन, और ये क्या है, फंक्शन, ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट हम लोग उसमें बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। तो void मेन फंक्शन, उसके बाद ओपन करली ब्रेसेस ओपन, तो ओपन करली ब्रेसेस बोल सकते हैं इसको। उसी तरह से क्या है यहाँ पे, क्लियर CLR क्लियर, SCR स्क्रीन, और ये जो साइन है क्या है, फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, सेमीकोलन। फिर क्या है, INT इंटीजर स्पेस A, B, सम, फिर सेमीकोलन। फिर क्या है, Cout आउटपुट डायरेक्शन, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इंटर वैल्यू ऑफ AB, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहाँ पे क्या है, सेमीकोलन। सीन इनपुट डायरेक्शन A, इनपुट डायरेक्शन B, सेमीकोलन। सम इक्वल टू A+B, सेमीकोलन। फिर से आउटपुट डायरेक्शन, इन्वर्टेड कॉमा सम इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और आउटपुट डायरेक्शन सम, सेमीकोलन। गेट CH और ब्रैकेट मतलब गेट CH फंक्शन, सेमीकोलन, उसके बाद क्लोज कर्ली ब्रेसेस। तो आप लोग रीडिंग करने सीख गए। अब इसको क्या करना है, रन करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको कंपाइल किया जाता है। कंपाइलेशन प्रोसेस मतलब होता है कि ये जो अभी हम लिखे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, इसको क्या करता है, ये अपने भाषा में कंप्यूटर कन्वर्ट करता है, 0 1 में कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्ट करने के लिए यहाँ कौन सा बटन है, F9 दिख रहा है आपको, F9, तो F9 को प्रेस करना है। और साथ ही साथ अगर कहीं आप गलत लिखें, एरर है, तो आपको बताएगा ये मेरा क्या सक्सेस है। लेकिन अगर मान लेते हैं इनकेस अगर हम कहीं गलत कर दें, इसको नहीं ना दें, या फिर इसको सीधा ओपन लिख दें, तो ओपन लिख दें, तो ये क्या है, एरर। तो हम इसका जो रूल है अगर उसको फॉलो अगर नहीं करते हैं, उसको अगर उसको ध्यान नहीं देते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, तो क्या आएगा, एरर आएगा। तो एरर कुछ भी हो सकता है, स्पेलिंग हो सकता है, एक्स्ट्रा अगर मिस्टेक से कहीं डॉट भी दे दें, ये भी क्या है, एरर। एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं चाहिए, क्या है, एरर बता रहा है ये। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है। ये जो सी आउट है, कहीं मान लेते हैं इनकेस अगर नहीं ध्यान रहे और काउंट लिख दें, तो ये क्या है, एरर, 1 एरर आ रहा है ये। तो आपको जो है उसमें थोड़ा सा भी मतलब क्या गलत नहीं करना है, नहीं तो ये रन नहीं करेगा। नहीं तो आप बोलिएगा सर हम पूरा लिखे थे, रन ही नहीं करता है। रन कैसे नहीं करेगा, सब करेगा। और मिस्टेक से अगर थोड़ा सा अगर मान लेते हैं ध्यान से उठ गया, और ये दोनों आपको अभी नया नया आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, ना सीन में क्या है, सी आउट में क्या है, तो ये क्या एरर है। तो इनपुट डायरेक्शन अलग होता है, आउटपुट डायरेक्शन क्या होता है, अलग होता है। देखिए अब रन करेगा। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे, प्रोग्राम पढ़ते जाएंगे, ये कोडिंग पढ़ते जाएंगे, आपको माइंड में सेट हो जाएगा कहाँ पे क्या होता है, और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं वो ये एरर है। और अभी डिसाइड नहीं कर सकते, अभी आप लोग को धीरे धीरे बारीकी से सीखना है। चलिए इसको क्या करते हैं, रन करते हैं।
तो ये F9 हो गया, ये F9 किए तो ये एरर भी चेक कर लिया और क्या किया, अपना भाषा में ये कन्वर्ट कर लिए 0 1 में। अब इसको एग्जीक्यूट करेगा, लाइन बाय लाइन जो है उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो हम कल बताए थे कि सबसे पहले क्या करता है, ये स्पेस बनाता है, फिर मैसेज में वैल्यू मांगेगा, ये जो गुलाबी कलर का है, ये पिंक कलर का, इसको ये मैसेज के थ्रू मांगेगा इंटर वैल्यू ऑफ ए बी का वैल्यू ये स्क्रीन से मांगेगा, उसको हम देंगे। तो देंगे किस में, हम AB से। और देने के बाद ये क्या करेगा, जोड़ लेगा, प्रोसेस कर लेगा। उसके बाद इसको क्या करेगा, आउटपुट करेगा सम इक्वल टू सम का वैल्यू। तो चलिए देखते हैं कंट्रोल, तो जहाँ F9 था वही अब क्या है, CTRL कंट्रोल के साथ क्या करना है, F9। तो दिख रहा है, ये अभी बोले थे पिंक कलर वाला जो आपका था वो आउटपुट के रूप में आ रहा है यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है ये, जिस तरह से ATM इस समय मैसेज के रूप में आता है, इंटर पिन नंबर, इंटर अमाउंट, उसी तरह से यहाँ पे वो बोल रहा है कि इंटर वैल्यू ऑफ AB को वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो मान लेते हैं यहाँ से 200, क्लियर है। और मान लेते हैं यहाँ से फिर से मान लेते हैं 250, स्पेस दे के दे दिए, इंटर भी दे करके दे सकते हैं 200 के बाद इंटर। अब इंटर किए तो कितना आया, 450। तो ये तो आपको दिखा, फिर से कंट्रोल प्लस F9। तो हम जैसे हम ड्राई रन में के लिए थे 10, उसके बाद इंटर भी ले करके ले सकते हैं, 10 + 5 कितना, 15। तो ये तो आपको ड्राई रन में भी समझाए थे और यहाँ भी समझाए, लेकिन आपको क्लियर नहीं समझ में आया कि आखिर ये हो कैसे गया। तो कंप्यूटर रन में ज़्यादा डीपली नहीं समझ में आता, जो आपको ड्राई रन जो जितना समझाएगा उतना ये ज़्यादा नहीं समझाता है। तो पहले आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो क्या करना है, ड्राई रन। प्रोग्राम किसका था, सम इक्वल टू A + B। और हम बताए थे सबसे पहले क्या लिखते थे, स्टार्ट SINCLUD इंक्लूड iostream.h, SINCLUD इंक्लूड CONIO.h, void main, सब क्या है, स्मॉल लेटर। ये तो आइडिया समझ में आ गया, CLR क्लियर स्क्रीन फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे क्या वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, तो INT, इसके लिए क्या वेरिएबल AB और क्या है सम। उसके बाद क्या है, मैसेज, मैसेज के थ्रू वैल्यू क्या करते हैं, मांगते हैं। तो मैसेज में है क्या है, सी आउट, आउटपुट डायरेक्शन, इंटर वैल्यू ऑफ AB का वैल्यू क्या कर रहा है, ये मांग रहा है। उसके बाद क्या है, इनपुट। तो अगर आप जो इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं, हो सकता है उसको नहीं समझ में आए, तो पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम पूरा डिटेल कर किए हैं, क्योंकि इसका पहले क्लास वही है, उसके बाद इसको हम प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। तो आज का क्या है, सेकंड क्लास है उसका। तो सम इक्वल टू A + B, उसके बाद आउटपुट, तो अभी आप क्या देखें कि सॉरी ये स्टॉप के लिए क्या है, गेट CS फंक्शन, क्लियर ब्रेसेस क्लोज। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ड्राई रन। तो कल हम समझाए थे, ये मॉनिटर है, ये क्या है, CPU, क्लियर है। तो हम बताए थे क्या है, CPU, और CPU का शॉर्टकट क्या है, C। और ये क्या है, इनपुट, इनपुट ये क्या करता है, डेटा को इन करता है, जो भी यहाँ पे हम पुट करते हैं उसको क्या करता है, ये अंदर भेजता है। और ये क्या करता है, आउटपुट करता है। तो कीबोर्ड क्या करता है, अंदर भेजता है। कहाँ भेजता है, CPU में। CPU का शॉर्टकट क्या है, C। और कौन सा डायरेक्शन में, इनपुट डायरेक्शन। इसीलिए यहाँ पे क्या इस तरह से लिखे हैं कि CPU में क्या करता है, ये जो कीबोर्ड है CPU में इनपुट करता है, इनपुट डायरेक्शन में A का वैल्यू, फिर उसी डायरेक्शन में किसका वैल्यू, B का वैल्यू। और ये जो मॉनिटर है क्या करता है, आउट कर रहा है। कहाँ से आउट कर रहा है, बाहर से, मतलब क्या से, CPU से। CPU का शॉर्टकट क्या, C। और कौन सा डायरेक्शन में, आउटपुट डायरेक्शन में। तो ये जो सी आउट है, ये तो आप जब भी सी आउट लिखा रहे मतलब समझना है मॉनिटर पे जा रहा है, जब भी सीन लिखा रहे समझना है कीबोर्ड से CPU में जा रहा है। अब इसको ड्राई रन कर रहे हैं। तो ड्राई रन करने के लिए तो सबसे पहले क्या चाहिए, मॉनिटर
अभी आपको दिखाया, और क्या है CPU और क्या है कीबोर्ड। तो हम बताए थे इसको आज हम डिटेल करने वाले हैं ये सारा लाइन का, कि ये स्टार्ट है, अभी सिंपल समझना है कि अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक। वेरिएबल डिक्लेरेशन में भी बताए थे कि ये क्या करता है, स्पेस बनाता है। तो ए बी सम, ए का स्पेस, बी का स्पेस और किसका स्पेस, सम का, CPU का। तो हम लोग वहाँ जो प्रैक्टिकल अभी जो सीखे उसमें सिर्फ स्क्रीन दिखाया कि इंटर वैल्यू पे भी मांगा था, वैल्यू दिए थे और जोड़ करके दिखा दिया, लेकिन हमको यहाँ पे ड्राई रन में क्लियर समझ में आ रहा है कि कहाँ पे क्या होता है। तो ज़्यादा बेस्ट कौन है, ड्राई रन। तो स्पेस बना ए बी सम का, और किस टाइप का वैल्यू लेगा, इंटीजर वैल्यू, पॉइंट वाला वैल्यू पे नहीं। और अभी क्या बताया, सी आउट, सी आउट मतलब CPU से बाहर, कौन सा डायरेक्शन में, आउटपुट डायरेक्शन, ये बताया था ना। तो ये क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, बाहर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, CPU से, कौन सा डायरेक्शन में, आउटपुट डायरेक्शन। और क्या आ रहा है, इंटर वैल्यू ऑफ ए कोमा बी। तो जब भी इन्वर्टेड कोमा रहे, जब भी ये इन्वर्टेड कोमा रहता है, तो जब भी कहीं रहे सी आउट में तो सेम निकलता है। और एक तरह से हम बताए थे जिस तरह से प्रेस पिन नंबर, इंटर अमाउंट, जिस तरह ATM मांगता है मैसेज के रूप में, उसी तरह ये मैसेज आ रहा है। अभी हम दिखाए थे क्या है, मैसेज था, और ये वैल्यू किसका मांग रहा था, AB का। तो AB का वैल्यू हम क्या करें, पुट कर रहे हैं। तो ए का वैल्यू हम कितना दिए, 10। तो ये इसका काम हो गया। अब क्या है, ये सेमीकोलन क्या करता है, ये जो सेमीकोलन टर्मिनेट करता है, ये बता रहा है आगे लाइन जा, फिर इसका होने के बाद ये सेमीकोलन टर्मिनेट कर दिया, नीचे भेज दिया, यहाँ तक होने के बाद ये सेमीकोलन टर्मिनेट कर दिया नीचे। अब हम कितना ले रहे, 10 पहला वैल्यू। तो 10 ये अंदर जाएगा, कहाँ पे जाएगा, CPU में। और कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, इनपुट डायरेक्शन। और किसका वैल्यू जा रहा है, A का, कितना, 10। फिर हम लिए 5, तो फिर उसी डायरेक्शन में, और किसका वैल्यू जा रहा है, B का। आइडिया समझ में आ गया कि क्या क्या इनपुट किया, इनपुट कर रहा है कहाँ पे, CPU में, इनपुट डायरेक्शन भेज रहा है, मतलब कीबोर्ड से CPU में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में A का वैल्यू गया, फिर उसी डायरेक्शन में किसका वैल्यू गया, B का। यहाँ तक जाने के बाद क्या हो रहा है, प्रोसेस होगा। प्रोसेस में क्या है, दोनों को ऐड करेगा, रखेगा। तो 10 5 कितना, 15 रख दिया। रखने के बाद इसको क्या करेगा, आउट करेगा। तो सी आउट अभी बताए थे कहाँ पे, मॉनिटर पे। और ये आउटपुट डायरेक्शन मॉनिटर पे जा रहा है। हम बताए थे जब भी इन्वर्टेड कॉमा सेम रहे, जब भी इन्वर्टेड कॉमा लगा रहे, तो क्या समझना है, मैसेज बन जाता है, जो भी रहे सेम निकलता है। तो अभी हम क्या देखे थे कि जब हम स्क्रीन पर दिए थे, जब कीबोर्ड से दिए थे, ये यहाँ भी गया था और यहाँ भी दिखा था। आपको आइडिया समझ में आता होगा, कितना कितना गया था, 10 5। तो इनपुट जब देते ये यहाँ भी जाता है और स्क्रीन पर शो कराता है कि क्या दे रहे हैं। तो हम कितना दिए, 10 5। ये आउटपुट लाइन क्या किया, जब भी इन्वर्टर कॉमा रहता है सेम निकलता है। और ये बता रहा है फिर से जा रहा है, आउट हो रहा है। और यहाँ जब इन्वर्टर कॉमा नहीं रहे, जब इन्वर्टर कॉमा रहता है तो सेम निकलता है, और जब इन्वर्टर कॉमा नहीं रहे तो उसका वैल्यू निकलता है, उसका रिजल्ट। तो उसका रिजल्ट यहाँ सम का वैल्यू कितना है, 15। उसके बाद स्टॉप। तो अभी जो हम रन कराए थे उसमें क्या हुआ था, यही लाइन आया था, इंटर वैल्यू पे भी AB का वैल्यू दिए थे उसको, उसके बाद देने के बाद ये जोड़ा, उसके बाद ये दिखाया था। अब हम लोग को समझना है कि आखिर ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है। तो आपको समझना ये है कि ये क्लियर स्क्रीन, CLR क्लियर, SCR स्क्रीन, और ये फंक्शन है, और ये क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर करता है। जो पिछला अभी रन करा है, जैसे ये 10 5 दिए, इसको हटा देगा, पूरा क्लियर कर देगा, नया वैल्यू लेगा। और ये गेटसीएच क्या करता है कि ये जो 15 जो रिजल्ट आया है जो स्क्रीन पर, इसको जो रो करके रखता है कौन, गेटसीएच। और ये दोनों को कंट्रोल करता है कौन, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कंसोल CON मतलब कंसोल, I से इनपुट, O से आउटपुट, हेडर फाइल। तो ये दोनों को कंट्रोल करता है ये। और ये iStream.h ये कंट्रोल करता है किसको, सीन को, और किसको, सी आउट को। इसको हम लोग प्रैक्टिकल में भी तुरंत देखते हैं। तो फिर से प्रैक्टिकल करते हैं। कंट्रोल प्लस F9, ये क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत किए हैं। तो देखिए हम एक्स्ट्रा आ गया, तो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या आता है, एरर आता है। कंट्रोल प्लस F9, चलिए। तो वैल्यू हम कितना दिए थे, 10 फिर 5 15, रिजल्ट आया, हट गया। फिर से दिए 20 30, फिर हट गया। तो क्या देख रहे हैं, जो पिछला वाला जो रन करा रहे वो रह रहा है कि स्क्रीन से क्लियर कर रहा है, क्लियर कर रहा है।
और ये क्लियर कौन कर रहा है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। क्लियर कर रहा है कौन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। तो इसको हटा दें या फिर इसके पर यहाँ पे लगा दें ऐसा साइन। तो हम क्या बताएं, जब ये साइन लगा देने से कमेंट बन जाता है, मतलब वो वर्क नहीं करता है। तो Ctrl+F9, तो क्या हुआ, जो पिछला जो रन कराए थे 30 और 20 और 30 कितना 50, वो तो फिर से दिखा। अब हम मान लेते हैं 40 लिए 50 लिए, ऐड कर रहा है, ये पिछला वाला दिख रहा है। तो आप चाहे इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, या फिर ये कमेंट लाइन दे दें। मतलब ये कमेंट का मतलब होता है वो वहाँ पे प्रोग्राम में रहेगा लेकिन वर्क नहीं करेगा। जैसे हटा भी दिए फिर भी वर्क नहीं करेगा ये। तो देखिए पिछला हट रहा है क्या, नहीं हट रहा है। तो पिछला जो भी हम रन कराते जाते हैं उसको नहीं हटाते, जो कि पीछे जो भी हम रन करा रहे हैं उसको स्क्रीन पर रखे जा रहे हैं। तो पिछला जो भी हम रन कराते हैं उसको स्क्रीन पर जो क्लियर करता है कौन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, CLR क्लियर SCR स्क्रीन फंक्शन। क्लियर है, इसका यूज तो समझ में आ गया। अब फिर से देखिए, अब मान लेते हैं 300 और 200 500। देखिए जब तक हम रुके हुए तब तक रुका हुआ है। 500 यहाँ से हट रहा है कि नहीं हट रहा है। लेकिन अगर ये इसको रोक करके कौन रखा है, गेट CH। तो एक ये भी तरीका है, या फिर कमेंट जैसा। तो Ctrl+F9। अब वही हम फिर से मान लेते हैं 200 दे दिए और मान लेते हैं 400 दे दिए। तो स्क्रीन देखिए रिजल्ट रुका क्या, रिजल्ट नहीं रुका स्क्रीन पर। फिर से देखिए 4 5 रुका क्या, तो रोकता है कौन, गेट CH फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है। अब ये दोनों को कंट्रोल कौन करता है, कौन कंट्रोल करता है, Conio.h। अगर हम यहाँ से अगर ओ हटा देते हैं तो ये एरर हो गया, क्योंकि अंदर में जो फाइल है Conio उस नाम से, और अगर Conio को हटा देंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक, तो अंदर का फाइल मैच नहीं कर पाता है। तो ये क्या है, अंदर से फाइल को ओपन नहीं कर पाता है ये दोनों के लिए। तो ये हेडर फाइल ओपन नहीं हो पाएगा, तो ये एरर हो जाएगा। तो F9 किए। जब हम F9 किए तो क्या आया एरर, कितना एरर आया, 3। तो यहाँ क्लियर बोल रहा है अनेबल टू ओपन इंक्लूड फाइल, ये ओपन नहीं हो पाया। इसके कारण क्या है, क्लियर स्क्रीन और ये दोनों में क्या एरर है, क्योंकि इसके बिना मतलब ये दोनों इसी से रिलेटेड है, और ये इसमें एरर है मतलब इसमें भी एरर है। तो पहले इसको सही करते हैं। तो ये प्रूव कर रहा है क्या, कि ये क्लियर स्क्रीन और ये Conio.h दोनों को कौन कंट्रोल करता है, क्लियर स्क्रीन और ये गेट CH दोनों को कौन कंट्रोल करता है, Conio.h। उसी तरह ये इसमें हम मान लेते हैं यहाँ से कुछ भी हम जोड़ दिए, ये एरर कर दिए, 3 एरर हुआ। F9 किए थे हम। अब क्या क्या एरर हुआ कि ये यहाँ बोल रहा है अनेबल टू ओपन इंक्लूड फाइल, ये ओपन नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, और इसके कारण सी आउट नहीं हो पा रहा है, सीन नहीं हो पा रहा है, ना ही मतलब क्या यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, कुछ भी नहीं वर्क हो पा रहा है। अब इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। क्या हो गया, सक्सेस। फिर से Ctrl+F9। तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया समझ में आ रहा है। और ये जो हम प्रैक्टिकल करने सिखाए हैं आज के क्लास में, इस तरह से जितना प्रोग्राम बताएं सबको हम प्रैक्टिकल कराएंगे। कल के क्लास में आपको, या फिर हो सकता है शाम तक, क्या करेंगे, मोबाइल से कैसे इसको प्रैक्टिकल किया जाता है। मोबाइल में बस क्या करना है, प्ले स्टोर जाना है, उसमें टर्बो C++ ओपन करना है, ओपन हो जाएगा, इसी तरह टाइप करना है। और उसमें भी मतलब क्या है, ये F9 Ctrl+F9 या फिर मान लो रन कंपाइल ऑप्शन देगा, रन ऑप्शन क्लिक करना और क्या करना है, वर्क करना है। लेकिन थोड़ा कम्प्लेक्स होता है मोबाइल में करना। थैंक्स।